बोलिए सतगुरुदेव की जय। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। क्या बात है, नाम सभी कर्मों को नष्ट कर देता है। कैसा नाम है, नाम की अनंत महिमा। पिछले 2-3 दिन से मैं कर्म और नाम पर बोल रहा हूं। अमर शब्द घट माय समाई, अमर शब्द घट माय समाई, जरा मरण का बीज नशाई। इसका मतलब है जन्म मरण का बीज नष्ट हो जाता है। जैसे दाने को अगर भूंज देते हैं फिर अंकुरण नहीं हो सकता है। साहब भी यही कह रहे हैं, अमर शब्द जब घट माहे समावे, जरा मरण का बीज नशाई, फिर जन्म मरण नहीं हो सकता है। गर्भ निवारक नाम है भाई, पाए नाम सत्य जब बीरा। अमर रहे सुहंस कबीरा। कह रहे हैं सार शब्द जो निकट न जाई, भागे धूत रहे पछताई। यम तास निकट न आवहि, यम तास निकट न आवहि, उसके पास नहीं आ सकता यम। यह शब्द की प्रतीत हो। जाको सार नाम मिल गयो, सो प्राणी निसंशय भयो। अब आप इन सब शब्दों को थोड़ा मिलान करें अपने से। नाम के बाद आपकी सभी शंकाएं खत्म हो गई। एक आदमी आया, बातचीत कर रहा था मुझसे, बोला था कृपा करो। मैंने कहा एक बात है। बोला कुछ अंदर का तमाशा देखूं। मैं बोला अंदर का तो तमाशा हो ही रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे अंदर नाम के बाद क्या परिवर्तन आया, यही तो अध्यात्म समझा रहा हूं। हाँ, बोला गुरुजी मैंने पहले 4-5 गुरु किए, पर मैं अंदर से संतुष्ट और स्थिर नहीं था। अभी नाम प्राप्ति के बाद मैं स्थिर हूं। वह बहुत अच्छी बात की, यानी भ्रमणा दूर हो गया। बोला गुरुजी संतुष्ट हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है, मैं संतुष्ट हूं। दूसरा, गुरुदेव काफी अपने पर सेल्फ कंट्रोल हो गया। भाई मन ही के जीते जीते, मन ही के हारे हारे, मन ही के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। बोला गुरुजी बाकी तो ठीक है, मैं अंदर से संतुष्ट हूं, भटकाव मेरा खत्म हो गया। एक ढाढ़स मिलती है। आगे साहब बोल रहे हैं, आप सुने। जा कह अमर नाम मिल गयो, सो प्राणी निसंशय भयो। अमर शब्द जो घट प्रकाशा, तह वहां है हमरो निज वासा। कह रहे वहां मेरा अपना वास है। आप विचार कर सकते हैं, एक अज्ञात ताकत, वो अज्ञात नहीं है पर इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है, वर्णातीत है। नाम के बाद वो ताकत हमेशा आपके साथ में है। और जीवन के कई अवसरों पर आपने देखा होगा, आपको वो ताकत हमेशा बल देती है। ठीक वैसा ही है, सैनिकों को सरकार काफी सुविधा देती है, क्योंकि जटिल काम है, बलिदान देना पड़ता है युद्ध में, सबसे कठिन काम है। उनको फैमिली अलाउंस मिलता है। रिटायरमेंट के बाद
नौकरी भी दे देते हैं, रीसेटलमेंट होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी एजुकेशन फीस भी देते हैं और अनेक सुविधाएं देते हैं, तभी वो जटिल नौकरी कर पाता है। जब तक पुरुष शक्ति नहीं आएगी आदमी इस लाइन पर चल नहीं सकता है। धर्मदास जी को जब साहब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहे थे वो थोड़े घबराए, बोला काल बड़ा विकट है, बड़े बड़े धुरंधर इसके शिकंजे में आए, ए गुरुदेव मैं जीवों को पार नहीं कर सकूंगा, मेरे बस की बात नहीं है ये। साहब ने कहा धर्मदास तू चिंता मत कर, तेरे अंदर मैं एक ताकत छोड़ रहा हूं, उसके बाद जिसको नाम दोगे काल का जोड़ नहीं चलेगा। अब यहां इसकी यथार्थता कितनी आप देखें, आपने संभव घोर तपस्याएं भी नहीं की, पर अपने अंदर के प्रासंगिक बदलाव को अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। आप चेतन हो गए, आप निर्मल हो गए, आप उज्जवल हो गए, आपकी करनी में अंतर आ गया, आपका सब चीज़ों पर नियंत्रण होगा। आगे जो साहब बोल रहे हैं वो आप सुने। अमर शब्द जो घट प्रकाशा तहमा है हमरो निजवासा, ये बात साहब ने हजारों जगह कही है, एक जगह नहीं कही है। जो अमर नाम न पाए सो अग है पछताए, यानी नाम बिना सब्बित सोहिना, नाम बिना। आगे साहब कह रहे हैं, क्या पता है कह रहे हैं, सार सबसे निकट न जाई, भागे दूत रहे पछताई। कह रहे भाई उस नाम के आगे भूत प्रेत हुए सब न्यारा, वो उसके बिना आदमी चल ही नहीं सकता है। इस महाकली काल में सब तरफ छल है, कपट है, धोखा है, 420 है। ऐसे में आदमी सही रास्ते पर चले ये बहुत मुश्किल काम है। वो ताकत आपको ये शक्ति देगी, ऐसा नहीं है। और जब नाम आप प्राप्त किए, आप देखो जगत के जो आकर्षण है जगत के पदार्थों की, वो आपके अंदर से हट गए। एक दृढ़ इच्छा हो गई आपके अंदर, भटकना बंद हो गया कि हम जाएंगे उस लोक में। मैं जो भी रिसर्च करता हूँ, लाइव करता हूँ, दिन में 5-5 प्रवचन करता हूँ। तो क्या है, निर्मोही हो जग से रही, मोह प्रीत मन हर्ष न खरी। आप देखना, आप जगत के पदार्थों में आपका आकर्षण कम हो गया, विषयों की तरफ भी नहीं, अब उनमें आनंद नहीं मिल रहा है। ये छोटी बात नहीं है। जह विषया सकली तजी, जग से भयो उदास। जह विषया सकली तजी, जग से भयो उदास। कह नानक सुन रे मना, तार नर माथे भाग, उसके शीश पर भाग गया है। इसलिए ये ऑटोमेसी रहेगी आपके अंदर, पूरी बात आपको समझ में आती जाएगी। आजकल आप अगर गूगल में जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, ट्रांसलेटर्स भी उसमें है। आप हिंदी में बोलते जाएं, अंग्रेजी में वो खुद ही ट्रांसलेट कर देगा। आपके साथ एक ऑटोमेटिक सिस्टम नाम के बाद स्थापित हो जाएगा। आपको भला बुरा भलीभांत समझ में आता जाएगा, मन का बहकाव मिट जाएगा। भाई डॉक्टर के पास जब बीमार जाता है तो सबसे पहले पता है वो क्या जानने की कोशिश करता है, बीमारी क्या है। बीमारी जानने के बाद फिर वो ये जानने की कोशिश करता है कारण क्या है बीमारी का, वो रोग का कारण जानने की कोशिश करता है, उसके बाद ही औषध करता है।
अगर हम सबके बंधन का कारक और कारण है तो हमारा मन ही तो है ना भैया। जब मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। यही नियंत्रण में होना शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया को मन भटका रहा है। मन है निरंजन सभय नचाए। नाम की प्राप्ति के बाद मन ठीक पढ़ने में आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मन को कोई देख ना पाए, नाना नाश नचाए। जब आपको मन समझ में आएगा ना, पूरी बात क्लियर होती जाएगी। अब मन जो चाह रहा है जीव से करा रहा है। मन तरंग में जगत भुलाना। ये पूरी दुनिया मन की तरंगों में बही जा रही है और वैसा ही कर रहे हैं जो मन कह रहा है। तब आप मन के कहने पर नहीं चलेंगे। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है मन। नाम के बाद काबू आ जाता है। मैन बीमारी वही थी। वैद्य बीमारी को जानकर उसी पर कंसंट्रेट होकर औषधि देता है उसकी निवृत्ति की। इसी प्रकार से मन का जोर खत्म हो जाता है। मन है निरंजन सभय नचाई। वाह, नाम होए तो मात नवाई। जन्म जन्म कष्टक बहुतक, जरा मरण समाए। इस तरह वो मन की पूरी क्रिया आधीन आ जाता है। मन आधीन आ जाता है तो सब बुराइयां खत्म हो जाती है। अदरवाइज एक एक चीज से कोई मन को साध नहीं सकता है। नाम बिना सब विद सोहीना। तो वो सुमरण, वो एक ताकत आपके साथ अंदर रहती है हमेशा। वो ताकत आपको हमेशा सतर्क और चेतन करती रहती है। तभी आप ये बाजी जीत सकते हैं। नहीं तो मन से कोई पार नहीं हो सकता है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल का कुवासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। जो मन में करे अहंकारा, निश्चय बूढ़ सब परिवारा। सत्य भक्ति सत्य ही मन लावे, आप तरह जीवन मुक्तावे। जो कोई माया आन चढ़ाए, साधु सबको देख खवाई। सत्य वचन सभी से बाके, सत्य नाम मन अभिलाषे। अर्थात जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो गए, यही तो मन का पंजा था ना। मन की ताकत पर नहीं चलती है। ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं साहब। मन है निरंजन सभय नचाई, पर नाम होए तो माथ नवाई। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीव मन साथ। इस तरह से बंधुओं, शब्द भेद जो पावे भंगा, ताको काल नहीं प्रसंगा। यानी काल का जोर उस पर चलेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। काल कोई और नहीं है। मन ही आहे काल कराला, मन ही आए काल कराला। जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी नर जानत नहीं। यही काबू हो जाता है। कैसे काबू हुआ? शेर की ताकत पंजा है, सांप की ताकत उसका विष है। इस तरह से जोड़ नहीं चलेगा मन का, नहीं तो बड़े बड़े धुरंधरों को वो नशा देता है। बिना नाम शब्द खोई, यह भी सब जाए बिगोई। बिगोने का मतलब है नष्ट हो जाना। नानक देव जी तो यहां तक फरमा दिए, नाम बिना विष्टे का कीड़ा, और सकल यम को द्वारा तिनको धर्म राय सो मारा।
अर्थात जब तक वो ताकत नहीं आएगी कोई सुधर नहीं सकता है। कई बार मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ, हमारे पूर्वज इतने बड़े बड़े तपस्वी रहे, पर सबको मन ने बिगुर्चा कर दिया, सबको मन ने भटका दिया। हम अक्सर सुनते हैं फलाना ऋषि तप कर रहा था, माया ने उसकी तपस्या नष्ट कर दी। इसका मतलब है कोई ऐसी शैतानी ताकत इंसान के अंदर रहती है जो अब उसे अपने गंतव्य तक, अपने मुकाम तक पहुंचने में दिक्कत दे रही है, वही उसको पकड़ते हैं। डॉक्टर रोग को ठीक जानकर उसके निदान के लिए ही औषध करता है। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। तो कह रहे और सकल यम को चारा, हाँ यम का चारा। यहां साहब नाम की महिमा इतनी गहनता से बोल रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, नाम बिना सूनी शरीर, नाम बिना सूनी शरीर, नाम बिना सब्बित सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत मन प्राण। जिस शरीर में नाम नहीं पहुंचा वो शमशान की तरह है। इसलिए नाम की इतनी बड़ी महिमा। बचे हो एक उपाय, और कोई उपाय ही नहीं है। साहब कह बचे हो एक उपाय, एक ही उपाय है, यही दुनिया नहीं समझ पाती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रारंभ में लोग मेरे पास आए, शिवदास भगत ने लोगों को समझाया कि भाई नाम लो, आपको सब चीजें मिल जाती है, भूत प्रेत भग जाते हैं। तो आप मानेगा हजारों लोग जिनको प्रेत बाधा थी पहले वो ही आए हैं मेरे पास, फिर पहले वो ही आए। बुद्धिजीवी लोग पहले नहीं आए। बुद्धिजीवी 2, 4, 5% थे। उसके बाद जब वो ठीक हो गए, वो सिर्फ मुझे इसलिए मानने लगे, हमारी भक्ति जो साहब की वो इसलिए करने लगे कि हमारे भूत पिशाच भग गए। एक उदाहरण देता हूं। एक माता बड़ी भोली थी, बंदा शराब पीता था, उसके अंदर प्रेत बाधा थी। किसी रिश्तेदार या अपने भाई बंधुओं के कहने से मुझ तक आई, नाम लिया, अच्छी हो गई। अब बंदे की क्या दिक्कत थी, मांसाहारी था, शराबी था। तो वो अपनी पत्नी को हैरान करने लगा, वो परेशान हो जाती थी बेचारी, भक्ति करने में बाधा डालने लगा, कहने लगा तू भी मांस खा, तू भी ये कर, मेरे लिए भी बना। वो कहती थी नहीं। आखिर में वो बहुत हताश हो गई उससे, मुझे बोला गुरुदेव मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं घर सब छोड़ दूंगी। मेरा बंदा बड़ा नादान है, शराबी कबाबी है, मारता भी है, मुझ में प्रेत बाधा थी, न जाने मुझे कहाँ कहाँ घुमाया, ठीक नहीं हो पाए। उसने खुद घुमाया, उससे खुद विचार करना चाहिए। कहने का मेरा भाव था, माई ने मेरा रूहानियत नहीं समझी थी। माई तो इसलिए समर्पित थी, उसको कई स्थानों पर ले गए, जहां जहां लोगों ने कहा वहां वहां उसको भटकाया, पर प्रेत बाधा से वो मुक्त नहीं हो सकी। अंतोगत्वा माई किसी के माध्यम से मुझ तक आई, बिल्कुल ठीक हो गई, उसको पता चला क्या है। तो इस तरह से वो कुछ सब छोड़ना चाहती थी। मैं क्या बताना चाहता हूं,
धीरे धीरे ये बात समझ में आती जाएगी, चाहे वो पढ़ा लिखा है या कुछ और है। जो पहले प्रेत बाधा के हटने से दीक्षा लिए, बाद में उनको धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगा हमारे साथ एक ताकत है जो हमें ज्ञान भी दे रहे। हृदय प्रकाशित होता गया, वो इतने चैतन्य हो गया कि पूछिए मत। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, मेरे रिसर्च लाइव है, मैं लोगों से अक्सर पूछता हूँ, भाई नाम के बाद जो महसूस करता है मुझ में अमूल चूक परिवर्तन आया, हाथ खड़ा करो। लोग करते हैं, उनका बदलाव मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ। ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इतने खूंखार किस्म के लोग जो कत्ली थे, डाकैत थे, वो नाम के बाद उत्तम आचरण के हो गए। मेरे पास एक व्यक्ति आया, मैंने उससे पूछा, जो भी दीक्षा लेने आता है मैं पूछता हूं तुम्हें विश्वास है? बोला हाँ विश्वास है। मैं बोला आपका विश्वास है साहब की भक्ति में, इसका आधार क्या है? तो कुछ कहते हैं आपका सत्संग सुना, ठीक है। कुछ ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में एक दुष्ट आत्मा था जो सबको हताश करता था, कोई भी शुभ कर्म नहीं करता था, सताना, आदमियों को मारना, उसके पूरे काम आड़े टेढ़े थे। महाराज जब से दीक्षा प्राप्त किया वो देवता की तरह हो गया, काग पलट हंसा कर देना। इसलिए हम आपके पास देखा। मुझसे एक आदमी ने आकर बोला आपके पंथ का लिटरेचर क्या है, कौन सा है? उस समय हमारी किताबें नहीं छपी, अभी तो मैंने 200 किताबें लिखी है। मैं बोला भाई मेरा लिटरेचर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा लिटरेचर है कि आप पूरा जीवन पढ़ नहीं पाएंगे। बोला कितने पन्ने का है? मैंने बोला मेरा लिटरेचर लाखों पन्ने का है। बोला महाराज लाखों पन्ने कितने का है? मैं बोला अमूल्य है। मैंने कहा मेरा लिटरेचर मेरे लोग हैं, आप उनको पढ़ो ना, आप उनको पढ़ो। एक डॉक्टर पीएचडी है, 2 डॉक्टर होते हैं, एक सुई चुभाने वाला, एक पीएचडी। तो वो एक रिसर्च कर रहा है। मैंने जिन जिन का नाम रखा है अलग से, वो उन पर रिसर्च कर रहा है। जब रिसर्च किया तो कहा क्या आपने गजब के नाम रखे हैं। यथा नामे तथा गुणे कहते, मैं कहता हूं यथा गुणे तथा नामे। अगर किसी का मैंने बंदरिया नाम रखा, एक का नाम बंदरिया रख दिया, लंगुड़नी। मैंने ये नमूना रांजड़ी आश्रम में दिया। क्यों लंगुड़नी रखा? आंवला तोड़ने जाते थे जंगलों में हमारे कुछ लोग, जहां आदमी नहीं चढ़ पाता था वो 1 मिनट में चढ़ जाती थी लंगूर की तरह, लड़की होकर के। तो इस तरह से जिन जिन के मैंने जो नाम रखे वो उनका शोध करने लगा। बाद में बोला इतने क्लासिकल नाम रखे आप उनके, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो बंधुओं क्या था, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, मैं विद्या के खिलाफ नहीं हूं। पुस्तकों का अध्ययन करने वाला बुद्धिमान होता है। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने वाला अपनी दिशा निर्धारित करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए किसी भी धर्म का तिरस्कार करना बेवकूफ़ी है। किसी भी धर्म के लिटरेचर आप उसको पढ़िए, आपको जो समझ में आता है ले लीजिए उसमें से। इतनी तो बात सभी धर्मों में, सभी धर्मशास्त्रों में है कि किसी को आप मत दुखाओ, पाप मत करो, पाप के लिए तुम नरक में जाओगे। जितना हो सके किसी का तुम उपकार करो। तो अगर हम सभी धर्मों का अध्ययन भी करें तो एक बात सामने निकल आती है।
घबराए संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होता है। तो बाद में मेरे पास जब वो आदमी में चेंजिंग आई, ज्ञान भी आया। साहब ऐसा ही नहीं बोल रहे, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, नाम बिना सब बिच सो ही ना, नाम बिना सब नीच पखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। ये शब्द वैसे ही नहीं है। उसके बाद एक अमूल चूक परिवर्तन हुआ, उससे मेरे पास काफ़ी लोग आए। एक बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट लड़का था, मुझसे दीक्षा ली। मैंने उससे पूछा भरोसा है? बोला हाँ है। भरोसे का आधार क्या है? मैंने उससे पूछा भाई तुम्हें भरोसा किस आधार पर है, क्या आधार है तुम्हारे भरोसे का? बोला महाराज मेरा बाप, अब बाप के बारे में तो मुझे जो ज़्यादा नहीं बोलना है, ऐसा कोई दोष नहीं था जो मेरे बाप में नहीं था। मेरा बाप प्रत्यक्ष एक राक्षस था, सभी बुराइयां थी। महाराज आपसे जुड़ने के बाद देवता जैसा हो गया, और मुझे क्या चाहिए प्रमाण? अर्थात मैंने अभी आपको ये एक प्रमाण दिया कि नाम के बाद एक दिव्य शक्ति आपके साथ रहेगी। भाई ये दंतक कथाएं नहीं है, ये दंतक बातें नहीं है। वो दिव्य ताकत हमेशा आपको संरक्षण देगी। आगे साहब क्या करें? यम का अमल छूट सब जाई, सदगुरु शरण जीव जब आई। आप इन शब्दों को थोड़ा गंभीरता से सोचें ना। साहब कह रहे हैं यम का अमल छूट सब जाई, उसके बाद ये अमल ही नहीं रहेगा। जहां प्रकाश है वहां अंधकार होकर भी अपना अस्तित्व नहीं दिखा पाता है। ऐसा नहीं है कि अंधकार, प्रकाश में अंधकार नहीं, अंधकार तो अभी भी है जहां मैं बैठा हूं, पर उसको प्रकाश ने आच्छादन कर दिया। इस तरह वो नाम की ताकत मन और माया को आच्छादित कर देती है। जहाँ नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। तो ये नाम, इसलिए गुरु की महिमा अगर साहब ने परमात्मा से बड़ी कर दी, उसकी एक प्रासंगिकता है कि उसके बाद आपके साथ एक निरंतर ताकत रहती है जो आपको सदगति की तरफ ले चलती है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।